और ये देखिए एक टप हमारा भर चुका है पूलम का। आ जाओ पूलम खाने। तोड़ दिया हमने पूलम। एक टब ये है, एक टब ये है और एक 20 किलो की फुल बाल्टी। और अभी मम्मी ऊपर तोड़ भी रही है। मतलब एक जमाना था जब हमारे गांव में गोनी कोई दिखते ही नहीं थे, और अब देखो हर जगह गोनी दिखते। पर लास्ट में आ रहे ना हम इतने मोटे हो गए और इतने मीठे। शुरुआत में हाँ बहुत छोटे छोटे थे। सूखे भरे हमने। हवा चल रही, इतना सुकून मिल रहा है। अब लग रहा है असली कि हम पहाड़ में रह रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव चोपड़ाल गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइम सीज़न है, हमारे जो पहाड़ हैं वहाँ पे लगते हैं फल फ्रूट। और जिस तरह के फल फ्रूट रखते हैं उसकी वजह से अब बंदरों ने भी अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है। तो वो भी इनके लालच में सुबह सुबह आ जाते हैं। तो आजकल ड्यूटी वही लगी रहती है मेरी की, मतलब इनको भगाना है। तो क्योंकि आप भी जानते होंगे कि जो इस टाइम पे फ्रूट लगते हैं, जैसे चूलू हो गया, पूलम हो गया, सेब हो गया, खुमानी हो गया, नाशपाती हो गया, और बहुत सारे ऐसे फ्रूट हैं जो कि इस टाइम पहाड़ों पे लगते हैं। क्योंकि ये टाइम होता है गर्मियों का, गर्मियों में ये लगते हैं। तो इस वजह से हमारे लिए खुशी भी रहती है और दुख भी रहता है। खुशी इस बात की कि ढेर सारे फल फ्रूट खाने को मिलते हैं, दुख इस बात का है कि ये बंदर नहीं छोड़ते, तो सारी मेहनत जो हमारी वो बर्बाद हो जाती है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और फिर बताते कि आज के ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है। तो मेरा नाम है अंकुश, मेरे गांव का नाम है चोपड़ाल गांव, जो पड़ता है टीटी कटवाल जिले के चंबा ब्लॉक में। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं कि आज के ब्लॉग में और क्या क्या होता है। ड्यूटी लग गई बंदर भगाने की। एक दादी तो वहाँ चली गई क्योंकि सुबह सुबह यहाँ बंदर आए और उन्होंने यहाँ पे प्लम का पेड़ था, उससे प्लम निकाल के भाग गए। दूसरी दादी यहाँ से नज़र मारी और ये नीचे हमारा पूरा गांव जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और आसमान भी एकदम साफ है। तो आज मैं सोच रहा हूँ जो जो हमारे फल फ्रूट लगभग पक चुके हैं आज उनको दिखाएं आपको कि कौन कौन से फल पक चुके हैं, और जो नहीं पके उनको भी दिखाएंगे, लेकिन कोशिश करूँगा जो जो पके वो दिखाने की। तो सुबह सुबह इन बंदर को भगा भगा के ना आधा हमारी जो एनर्जी है वो तो ऐसे चली जाती है, क्योंकि झाड़ियों के अंदर छिप जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें भगाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो टाइम होता है हमारे खेतों में, उस टाइम गोभी लगाई जाती है। मतलब अब बारिश होगी तो गोभी लगाएंगे और उसी के लिए मम्मी गोभी की सिंचाई कर रही है। तो फिलहाल यही काम है सुबह सुबह आजकल का। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 8 और नाश्ता पानी करके हम आ चुके हैं अपने ये पूलम डाले के पास। और इस पर लगे यहाँ ढेर सारे पूलम मतलब पक चुके हैं। तो मम्मी और मैं इनको निकाल देते क्योंकि फिर ये बंदर नहीं छोड़ेंगे इनको। और इस साल काफ़ी ज़्यादा पूलम आए, देखिए हर टहनी फुल भरी हुई है जहाँ भी देखोगे, और एकदम लाल। ये देखिए तो इतने सारे पूलम लगे हमारे। तो बंदरों से बचाने के लिए इनको तोड़ना पड़ रहा है हमें, थोड़ा कच्चा ही। तो चलो इनको तोड़ते पहले और फिर दिखाते आपको कि कितने पूलम हमने तोड़े। तो मम्मी भी पेड़ पे चढ़ चुके हैं। यहाँ के देखिए जो जो लाल थे वो सब मैंने इस टप में निकाल दिए। और ये देखिए एक टप हमारा भर चुका है पूलम का। हाथ में भी कितनी दरारें आ गई क्योंकि इस पेड़ में होते कांटे। मम्मी पहुँच गई वहाँ। आ जाओ पूलम खाने। लाल लाल पूलम, कुछ कुछ हरे हैं जो कि अब बंदरों के काम आएंगे। सुबह से बंदरों ने बुरे हाल कर दिए पेड़ के, तो हमने सोचा आज निकाल ही देते हैं। जितने ज़्यादा घने आते हैं पूलम उतने ज़्यादा ये छोटे छोटे साइज रहता है। और जहाँ जहाँ पे देखे होंगे आप कि पूलम छांटे छांटे वहाँ पे इतने मोटे मोटे पूलम आते हैं। देखिए तो मोटे मोटे पूलम और मीठे हुए होते हैं और एकदम स्वादिष्ट होते हैं। तो देखिए टब भी भर चुका है हमारा और मम्मी तोड़ रही ऊपर से और मैं इसमें रख रहा हूँ। ये पूरा पेड़ देखिए इतने घने आ रखे हैं, इतने लाल हो रखे हैं, तो इनको तोड़ने में टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। और लगभग एक टब और थोड़ा सा बाल्टी पे हमने तोड़ दिए, कुछ मम्मी के पास है ऊपर। और अभी देखते कितना टाइम और लगता है। जितने घने आ रखे हैं ना उतने छोटे छोटे हैं, तो उनको तोड़ने में टाइम बहुत लग रहा है। तो मम्मी ऐसे ऊपर से दे रही है मेरे पास और मैं इनको ऐसे बाल्टी में डाल रहा हूँ। तो आधा बाल्टी और होगा। आप लोगों का एक सवाल होगा कि मतलब हम इतने पूलम तोड़ तो रहे हैं लेकिन इनको बेचते कहाँ हैं। इनको हम बेचते हैं मंडियों में, चंबा में, या फिर जो यहाँ पे हमारे गांव के जो छोटे छोटे
बच्चे यहाँ पे पुलम बेचते हैं और कुछ भी बेचते हैं तो उनको भी बेच लेते कभी कभी, बाकी नहीं तो चंबा ही बेचते हैं। तो दोस्तों बड़ी मेहनत के बाद मम्मी की बदौलत इतने सारे पुलम तोड़ दिए हमने। इतने सारे कितने, ये देखिए, एक टब ये है, एक टब ये है और एक 20 किलो की फुल बाल्टी। और अभी मम्मी ऊपर तोड़ भी रही है। मम्मी को ज़्यादा एक्सपीरियंस है पुलम तोड़ने का, मैं मतलब उतने अच्छे से नहीं तोड़ पाता, तो इसलिए मम्मी तोड़ रही। और अब ये रहे हमारे पुलम, इनको नीचे रखेंगे पेटियों में भर के, अब चंबा भेजेंगे जो हमारे मेन मार्केट है। पुलम देखिए इतने लाल लाल और इतने मीठे मीठे पुलम है ना, देखिए लाल, कुछ कुछ हरे भी टूट गए, नहीं तो ये मम्मी ने तोड़े इतने सारे। तो पुलम तो मैंने तोड़ दिए, अब बारी आ चुकी है चूलू की। चूलू यानी कि जो खुमानी की तरह होता है, छोटा साइज इसका पीले कलर का। तो ये रहे, और ये रहे हमारा चूलू का पेड़ सामने, इस पे इतने सारे लगे हुए हैं। ये अपने जो हमारे चूलू के पेड़ हैं, एक साइड तो सूख गया है जैसे कि आप देख रहे होंगे, लेकिन एक साइड इसमें काफ़ी चूलू आए और इनको खाते भी है, मीठे भी होते हैं। इनकी जो अंदर गुठलियाँ होती है, जैसे कि खाने के बाद इसके अंदर एक गुठली रहती है, जो गुठली होती है कड़वी। सोचो अगर गुठली मीठी होती तो आज तक मैं लखपति होता, क्योंकि मैं बेच के इनको, आपको पता ही होगा बादाम के रेट क्या है, तो सोच सकते हो आप अगर ये मीठे होते तो क्या भाव होते। ये था चूलू, इसकी चटनी भी बनती है, तो हम चूलू की चटनी बनाएंगे, कभी दिखाएंगे आपको अगर बनाएंगे। तो दोस्तों आज फिर से निकल चुके हैं हम, कम से कम नहीं भी जा रहे होंगे 20-25 दिन पे बाद जा रहे होंगे काफल के, क्योंकि काफल पक चुकी हुई इस दौरान। हाँ, और हम 3 लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, सौरभ जा रहे हैं और अक्षय जा रहे हैं। तो यहाँ के नज़दीक के पेड़ तो मुझे लग नहीं रहा इन पे होंगे, लेकिन दूर के पेड़ हैं जो सिर्फ मैंने देखे। आज मैं इनको ले जा रहा हूँ अपने साथ, क्योंकि मैंने बहुत पहले देखे तो बहुत कच्चे थे। तो अब चलते देखते आज मिल पाते काफल की नहीं, डोरची भी ला गए हैं और चलते। तो जिस पेड़ पे हम जाने की सोच रहे थे उस पेड़ के हाल कुछ ऐसे हो रखे हैं, उस पे एक भी काफल हैं जो सूखे सूखे से लग रहे हैं। देखिए पूरे काफल सूख रखे इसके, तो इनको ले जाने का मन भी नहीं कर रहा। और एक यही सारा था, अब देखते नीचे जाके, नहीं तो डोलची खाली जाने वाली है। तो दोस्तों गिरते पड़ते भटकते हम दूसरी छोर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ हमें दिख चुके हैं गोणी, यानी कि लंगूर। गोणी हम गढ़वाली में बोलते हैं। गोणी का मतलब कुछ हला मैं तो डर गई। तो यहाँ हर तरफ लंगूर ही लंगूर दिख रहे, जिनका हमने कभी सालों से देखा नहीं था, वो आज यहाँ हमारे गांव में दिख रहे। ओ भाई साहब ये तो टोल है पूरी इनकी। अरे मतलब एक जमाना था जब हमारे गांव में गोणी कोई दिखते ही नहीं थे, और अब देखो हर जगह गोणी दिख रहे। तो पूरे जंगल में लगभग 2-3 घंटे भटकने के बाद और ये शक्ल काली करने के बाद, हाँ, हाथ काले करने के बाद, हाथ भी हमारे ऐसे काले हो गए। छोड़ो इसको। तब कौन सा गोरा था। और ऊपर है, 2 हम नीचे, और जितने भी पेड़ आ रहे सब में ऊपर चढ़ जा रहा है और हम नीचे पेड़ तो मैं ही खोद रहा हूँ। हाँ ये बात तो है। और हमारे देखो डोलची भर चुकी है, फुल भी नहीं भरी, लेकिन कम से कम नहीं भी 50 पेड़ ढूंढ दिए होंगे, तब जाके हमें लास्ट के 3-4 पेड़ों पे मिले। सबकी फुल भर गई है, लेकिन डिफरेंस इतना है मेरे में आ रहे हैं, इनके में लाल है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसकी 1 किलो की डोलची फर्क ये है, हमारी आधे किलो की। ये फर्क भी तो बताना था भाई। अबे आधी किलो में सारे, तो फिर फर्क वही तो हो गया। चलो अब तोड़ते फटाफट और तब चलते घर, क्योंकि 1:30 बज चुके हैं और सोचे इतनी धूप में हम जंगल में घूम रहे हैं, गलती से कुछ दिख गया हमें तो तब तो हम चुटकियों में घर पहुँचते। तब तो बोलना ही क्या। तो देखिए मेरी डोलची तो भर चुकी है, सौरभ ने भी एडवांस में भर के यहाँ पे रख दी। अब हमारे साथ जो तीसरा बंदा अक्षय, उसकी डोलची भरने की तैयारी चल रही है यहाँ पे। हाँ तो तीनों भर के ले जाएंगे हम। फिलहाल देखिए इस बार अब जब काफल लास्ट में आ रहे हैं ना, हम इतने मोटे हो गए और इतने मीठे। शुरुआत में हाँ बहुत छोटे छोटे थे, सूखे भरे हमने वो भरे। अब देखिए जितने हम नीचे आ रहे हैं, भले खतरा भी है इधर, लेकिन कम से कम इतने मीठे काफल तो मिले। तो दोस्तों सुबह
होने के बाद अब जाके मैं घर आया था। मतलब कि कितने अभी बज रहे हैं, आदत पड़ गई घड़ी की बार बार देखने की। तो अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे, मैंने टाइम भी नहीं देखा। तो दिन में मतलब हम काफल लेके आए, घर पहुँचते हम 2 बजे। फिर मैंने खाना खाया, फिर सो गया। सोने के बाद अब जाके मैं खड़ा उठ रहा हूँ और बाहर देखा, मतलब दिन में इतनी भयंकर गर्मी थी, यकीन नहीं करोगे। पहाड़ों में भी इतनी भयंकर गर्मी लग गई होने, कम से कम 20-25 डिग्री टेम्परेचर रहता है। और अब देखिए मतलब 3-4 घंटे में मौसम ऐसा बदला, इतनी ठंडी हवा चल रही, इतना सुकून मिल रहा है। अब लग रहा है असली कि हम पहाड़ में रह रहे हैं। तो आप देखिए एक बार वेदर, मतलब सारी तरफ से काला हो चुका है आसमान, लगता है बारिश होने वाली। इस साइड तो मतलब साफ ही है, लेकिन इस साइड ऐसा लग रहा है कि बारिश होने के चांसेस है। और मुझे फिर से यहाँ खेत में जाना है। थोड़ा सा एक जगह में हमने राई बोनी थी, तो हल्का खोदना है मुझे। मतलब इसमें तो मैं कितना ही खोद लूँ जब मन करता है, और नहीं तो धूप में बिल्कुल मन नहीं करता कुछ काम करने का। तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा छत में आके ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और ये देखिए जो मैंने सुबह चूलू दिखाए थे, यहाँ पे कितने मस्त दिख रहे हैं पीले। तो दोस्तों आजकल खेतों का काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो जिस वजह से मैं ब्लॉग कम से कम ही शूट कर पा रहा हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं काम कर रहा था, क्योंकि हमने जो क्यारियाँ निकाली हैं उनको लगाना होता है। बारिश तो हो नहीं रही आजकल, मौसम फिर से साफ़ हो गया और रात भी हो ही चुकी है, लगभग 7:30 बज चुके हैं। और आजकल रात भी 8-8 बजे पड़ रही है। तो बिना किसी देरी के आज का ब्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आपसे मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।